नमस्कार दोस्तों, आप सब कैसे हो? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। मैं मोनी स्वागत करती हूँ अपने चैनल में। मोनी अमित त्रिपाठी, यहाँ सब होता है मैं। तो आज दोस्तों बहुत दुख की बात है। आज की ब्लॉग में मैं बताना चाहती हूँ कि मेरे गांव में ना एक लेडीज़ की डेथ हो गई है। वो हमारे गांव की बहू थी और उनकी डेथ हो गई है। अभी उनकी डिलीवरी हुई थी और एक छोटी सी बच्ची हुई, तो बच्ची की भी डेथ हो गई और उनकी मतलब उस लेडीज़ की भी डेथ हो गई। तो बहुत दुख भरा ये मतलब था। इसी वजह से मेरे गांव में पूरा सन्नाटा सा छाया हुआ है। तो अब हमारे यहाँ सूतक पड़ जाता है, तो 10 दिनों बाद सब लोग अपना बाल बनवाएंगे। जो जेंट्स लोग हैं तो वो सब बाल बनवाएंगे, फिर सूतक ख़त्म होगा। तो दोस्तों, हम औरतों का जो नियम होता है सूतक में वो है कि अब 10 दिनों तक सिंदूर बिंदी नहीं लगा सकते, मेकअप वगैरह नहीं करेंगे, एकदम सिंपल बस रहेंगे। और खाना भी सिर्फ शाम को बनेगा, सुबह में नहीं बनेगा। तो ये सारी जो नियमें हैं सासू माँ बता रही हैं वो सब हमको करना है। जब से मेरी शादी हुई, मेरी शादी को 3 साल पूरे हो गए हैं, पर अभी तक कोई सूतक नहीं पड़ा था। कहने का मतलब है मेरे ससुराल में किसी की डेथ नहीं हुई थी अभी तक। तो मेरे सामने ये सिचुएशन नहीं आया था। फर्स्ट टाइम आया है तो थोड़ा मैं नर्वस हूँ। और मतलब बहू वाला जो काम है, नियम है, वो मुझे फर्स्ट टाइम करना पड़ रहा है। पर क्या है, जीवन और मृत्यु तो चक्र है, कर्म क्षेत्र है, वो तो होगा ही। जो आया है उसे तो जाना ही है। और मुझे दुख भी है। ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ ये नियम दिखावे के लिए करना चाहती हूँ। एक्चुअली हम सबको करना भी चाहिए, क्योंकि जैसे हम किसी की खुशी में जो नियमें होती है, शादी वगैरह में जो हल्दी मेहंदी होती है, सब कितने हम लोग खुशी से करते हैं। उसी तरह अगर कोई मतलब किसी की डेथ हो गई है और उसके मरने के बाद भी अगर कोई नियम है जो दुख में किया जाता है, तो उसको भी निभाना ही चाहिए। हमें अपना कर्म करना चाहिए। और मैं अपनी बात बताऊं तो मैं ये सब नियमों को नहीं मानती। मैं अंधविश्वास में नहीं जीती। मेरा कहने का मतलब ये है, जो आया है उसे जाना है, उसके पीछे ये ढोंग ना करें। और लेकिन क्या है कि जब हम किसी रिश्ते में बंध जाते हैं तो अपने रिश्ते की वैल्यू करना पड़ता है। कहने का मतलब है, जब हमसे बड़ा कोई घर में होता है और नियम बताता है तो वो नियम करना ही पड़ता है, चाहे हम उसे माने या ना माने। तो मेरे सामने भी वही सिचुएशन है कि मतलब शाम को बस खाएंगे, सुबह में खाना ही नहीं बनेगा, गैस ही नहीं जलाना है हमारे यहाँ। ये सारी नियमें मुझे बकवास लगती है। हमारे मायके में ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ दोनों टाइम खाने बनते हैं, बस हाँ सिंपल खाना बनता है। ऐसा मतलब तेल वाला ऑयली चीज़ नहीं बनता है, ज़्यादा तला हुआ चीज़ नहीं खाते। लेकिन यहाँ पे है कि सिर्फ शाम को ही बनता है। तो क्या कर सकते हैं, जहाँ जो नियम है वो तो करना ही पड़ेगा दोस्तों। तो मेरा ब्लॉग अब नहीं आ पाएगा। मेरे ब्लॉग मैं इस तरह से, जब मुझे मतलब कुछ लगाना नहीं है, ऐसे सिंपल ही रहना है, और तो फिर मैं कौन सा ब्लॉग शूट करूँगी, मुझे समझ ही में नहीं आ रहा है। तो दोस्तों, तो अभी मैं कुछ दिनों के लिए रील्स नहीं बनाऊँगी, क्योंकि ऐसा दुखद घटना हुआ है। इसमें नाचना गाना या इंटरटेन किसी को कर पाना थोड़ा मेरे लिए मुश्किल है। तो अभी मैं कुछ दिन के लिए रील नहीं बनाऊँगी, बट बीच बीच में जैसा ब्लॉग होगा वैसा मैं आप सबके लिए डालती जाऊँगी। शायद आप उसे वॉच करिएगा। और आप लोग मेरा लगातार शॉर्ट वीडियो पे इतना प्यार दिए हैं दोस्तों कि मेरे किसी किसी शॉर्ट वीडियो पे उम्मीद से ज़्यादा व्यूज़ आ गए हैं। तो उसके लिए मैं आप सबका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। और बस आप मेरे ये जो ब्लॉग होते हैं ये नहीं देखते, इससे मेरा वॉच टाइम बहुत कम आता है। तो प्लीज़ आप मेरा वीडियो पूरा देखा करें, स्किप मत कीजिए। आपको शायद अच्छा ना लगता हो, फिर भी आप देख लीजिए। किसी के सपोर्ट के लिए ही थोड़ा सा देख लीजिए। तो आप देखते रहिए, और वीडियो को लाइक शेयर करने में कोई पैसा नहीं लगता, वो आप ज़रूर कीजिएगा। और मेरे ब्लॉग को लगातार देखने के लिए फिर से आप लोग का धन्यवाद। तो दोस्तों, आपके यहाँ क्या ये सारी नियमें हैं तो बताइएगा। और भी हमारे यहाँ नियमें हैं जो मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ। यहाँ ससुराल में फ़र्स्ट टाइम मैं सारे नियमों को जान रही हूँ कि किसी की डेथ हो जाती है तो क्या क्या नियम करना पड़ता है। तो वो सारी नियमें मैं फ़र्स्ट टाइम जान रही हूँ। इसके पहले अभी तो भाई ऐसा कुछ नहीं था। सब अच्छे से निकल गया था 3 साल।
मेरी बेबी भी हो गई तो अभी दिक्कत नहीं है। और इन सब में ट्विंकल की तबीयत बहुत ख़राब हो गई, पता नहीं ट्विंकल को क्या हो गया है। इतने अच्छे से थी अभी तक और कल से उसकी तबीयत ख़राब हो गई। शायद मैं चाय वगैरह टाइम से नहीं पी रही हूँ, इससे उस पर भी असर पड़ रहा है। तो उसकी तबीयत ख़राब हो गई, उसको उल्टी और दस्त हो रहा है। तो अभी मेरी माँ जी लेकर गई हैं उसको दिखाने के लिए। भगवान से प्रे कीजिएगा मेरी बच्ची अच्छी हो जाए। ट्विंकल का कुछ ना कुछ तो लगा ही रहता है जब तक वो बड़ी नहीं हो जाएगी भी। तो दोस्तों आज के ब्लॉग में बस यही बताना था कि हमारे यहाँ मेरे मतलब गांव में एक लेडीज़ की डेथ हो गई है और उसकी शादी को भी 2 साल भी नहीं हुए थे। तो सोचिए कितनी दुख की बात है कि यंग लेडीज़ की डेथ हुई है। तो इससे हम लोग बहुत ज़्यादा मतलब मुझे भी बहुत ज़्यादा दुख है। कोई ज़रूरी नहीं कि किसी की डेथ होती है तो वो हमारा अपना ही हो, हमारा रिश्ता ही उससे हो। इंसानियत का रिश्ता हर इंसान से होता है, इसीलिए मुझे बहुत ज़्यादा दुख है और मैं वो सारी चीज़ें करना चाहती हूँ जो दुख में किया जाता है। इसलिए मैं ना मानते हुए भी नियमों को कर रही हूँ और आप लोगों से भी उम्मीद है कि अपने से बड़ों का जो भी नियम हो वो कीजिए। कभी कभी ना चाहते हुए भी बहुत कुछ करना ही पड़ता है, सेक्रीफाइस करना ही ज़िंदगी है। तो मैं भी कर रही हूँ। तो जाहिर है कि आप लोगों को आज का ब्लॉग अच्छा लगा होगा, मेरी राय अच्छी लगी होगी। तो चलिए मिलते हैं अगले ब्लॉग में दोस्तों, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। अपना ध्यान रखिएगा।